नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मध्य प्रदेश ने निवेश के वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश एक रणनीतिक निवेश केंद्र विषय पर राउंड टेबल बैठक को संबोधित किया। ये रिपोर्ट देखिए। दावोस में डॉक्टर मोहन सरकार का डंका, मुख्यमंत्री की निवेशकों से चर्चा, एमपी को मिलेगा बड़ा निवेश। निवेश के वैश्विक मंच पर एमपी ने दर्ज कराई अपनी मौजूदगी। राउंड टेबल बैठक को डॉक्टर मोहन यादव ने किया संबोधित। इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश एक रणनीतिक निवेश केंद्र पर चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने बताए एमपी में निवेश के लाभ। मध्य प्रदेश को प्रगतिशील बनाने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार प्रदेश के लिए कई क्षेत्रों में निवेश ला रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव की दूरगामी सोच का ये नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश निवेश के मामले में बहुत आगे बढ़ गया है। इसी कड़ी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की उद्योग अनुकूल नीतियों और निवेश संभावनाओं को वैश्विक निवेशकों के सामने रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए सुरक्षित, स्थिर और संभावनाओं से भरपूर राज्य है। लेकिन हमारे राज्य में बीते 2 साल से तो जबरदस्त रूप से निवेश को लेकर सभी फोरम पर जाकर के बात करने का, अपने राज्य में कार्यक्रम करना, देश के अंदर जो कार्यक्रम करना और जो हमारी अंदर की पॉजिटिव है उसको ला करके समाज के सामने लाने का फायदा, जैसे पर्याप्त लेन देन हमारे पास जो बिजली सरप्लस है, हमारे निवेश के अंदर सभी व्यापार व्यवसाय करने के लिए 18 पॉलिसियाँ हमने लगाई है और इंडस्ट्री का कौन सा सेक्टर बचा है जिसमें हमने पर्याप्त ध्यान दिया। एमएसएमई, इंडस्ट्री, माइनिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर, हर क्षेत्र में लगातार विकास के लिए इन्वेस्टमेंट पर्याप्त रूप से आ भी रहा और हमारे लिए ये अच्छी बात है कि आज दावोस में भी हमने आपसे बात की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा के दौरान एमपी के 2 उभरते हुए जिले जबलपुर और सतना का जिक्र भी किया, जिनमें बड़ी मात्रा में निवेश की आशंका है। सतना जबलपुर उभरते और औद्योगिक हब, सीमेंट, खनिज, ऊर्जा। जबलपुर इंजीनियरिंग, रक्षा उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स। राउंड टेबल बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सतना और जबलपुर को उभरते औद्योगिक हब के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सतना सीमेंट, खनिज आधारित और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएं रखता है, जबकि जबलपुर इंजीनियरिंग, रक्षा उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने दोनों शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी, कुशल मानव संसाधन और उद्योग अनुकूल नीतियों को निवेश के लिए अनुकूल बनाया। सुरक्षित वातावरण और देश के मध्य में होने के कारण से हमारे आवागमन की सुविधा भी देश भर में कोई भी देश तैयार करता तो सरलता से पहुंचेगा। पर्याप्त हमारे एयरपोर्ट है जिससे हमारे लिए आवागमन की दृष्टि से उसी प्रकार से हमने अपने राज्य के अंदर भी निवेशकों के लिए भी टूरिज्म से हमने हवाई सर्विसेज चालू की है, जिससे कम समय में वो जल्दी से अपनी इंडस्ट्री को जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सिंगरौली, रीवा, सतना, जबलपुर, ऐसे कई सेक्टर में हमारी निजी हवाई सेवाएं टूरिज्म। मध्य प्रदेश में निवेश के लाभ, सरल नीतियां, पारदर्शी प्रशासन, त्वरित निर्णय प्रक्रिया, कुशल मानव संसाधन, बेहतर कनेक्टिविटी। डॉक्टर मोहन यादव ने वैश्विक निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश करने और दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य की बेहतर कनेक्टिविटी, कुशल मानव संसाधन और उद्योग अनुकूल नीतियों को निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाया। उसी साथ साथ हमारे अधिकारी में लेबर भी अच्छी है, सब प्रकार के अनुकूलताओं के वातावरण में आपराधिक गतिविधि न के बराबर कोई इस तरह का वातावरण नहीं है। किसी प्रकार के कष्ट में सरकार हमेशा उद्योगपति के साथ भी खड़ी और मेट्रो को सॉर्ट आउट करने में लगातार काम कर रही है। इसलिए जो लोग जुड़े वो वर्षों से हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दिन में 50 साल होगा वो भी हमारे काम को और बढ़ाना चाहते हैं। और लास्ट में एक बार किसी कारण से इंडस्ट्री बंद होती है, कोई कारण से लॉस हो जाता है, तो भी सरकार मुंह नहीं मोड़ती। इंडस्ट्री से जुड़े हुए लेबर और उनके सारे प्रश्नों का समाधान करके ही जनता के साथ भी धोखा नहीं होने देती और सरकार के साथ बचा करके उद्योगपति के लिए भी एक तरह से ये
अम्ब्रेला का काम करती है। बैठक में उद्योगपतियों और निवेशकों ने मध्य प्रदेश के निवेश अवसरों में गहरी रुचि दिखाई और राज्य के निवेश परिदृश्य की संभावना पर विस्तृत चर्चा। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर भारत में निवेश मध्य प्रदेश एक रणनीतिक निवेश केंद्र विषय पर एक गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने ऑटोमोबाइल, नवीकरण ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, वस्त्र, आईटीटीएस एंड कृषि और खाद्य प्रसंस्करण तथा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की मजबूतियों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशक अनुकूल नीतियों, मजबूत बुनियादी ढांचे और भूमि, जल और श्रम के प्रचुर संसाधनों के माध्यम से विकास पर बल दिया। उन्होंने विशेष रूप से रोजगार सृजन करने वाले निवेशों के लिए पूर्ण नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहन का आश्वासन दिया और कहा कि निवेश प्रोत्साहन के लिए कैबिनेट समिति द्वारा अनुकूलित प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। प्रतिभागियों ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र विशिष्ट नीतियों को और मजबूत करने के लिए सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में यूनाइटेड कॉन्सियरनेस ग्लोबल की प्रतिनिधि मंडल से भेंट की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस में स्विट्जरलैंड सांसद की नेशनल काउंसिल के सदस्य सैमुअल गगर से चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 दावोस में विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के एग्जीक्यूटिव को-चेयर एवं निदेशक अवराम एबी ग्लेजर से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई एमओयू भी साइन किए। तो वहीं मध्य प्रदेश में औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में मध्य प्रदेश सरकार और वैश्विक लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू का उद्देश्य राज्य में लॉजिस्टिक, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। समझौते के तहत डीपी वर्ल्ड मध्य प्रदेश में आधुनिक लॉजिस्टिक सुविधाओं के विकास में सहयोग करेगा, जिससे राज्य के उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह एमओयू निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा और मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार उद्योग अनुकूल नीतियों के माध्यम से निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। तो मध्य प्रदेश निवेश के क्षेत्र में नई उड़ान भर रहा है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक क्षेत्र में लगातार मध्य प्रदेश कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। एमपी सरकार और डीपी वर्ल्ड के बीच एमओयू पर भी साइन किया गया। औद्योगिक और लॉजिस्टिक क्षेत्र को नई दिशा देगी अब एमपी सरकार। तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। एमपी सरकार और डीपी वर्ल्ड के बीच एमओयू पर साइन किया गया। नारी शक्ति के लिए मध्य प्रदेश की दूरगामी सोच वाली डॉक्टर मोहन सरकार कई काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नारी सशक्तिकरण का राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। देश दुनिया के मुख्य धारा से बेटियों को जोड़ने वाले इस ऐतिहासिक अभियान के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार, सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर के लिए हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में
संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है मोहन यादव सरकार ने। एक्स पर पोस्ट करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम चीज़ें लिखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी जिक्र करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 साल पूरे हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पीएम के नेतृत्व में एक राष्ट्र आंदोलन बना। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर भारत में निवेश, मध्य प्रदेश एक रणनीतिक निवेश केंद्र विषय पर एक गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने ऑटोमोबाइल, नवीनीकरण ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, वस्त्र, आईटी, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण तथा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की मजबूतियों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशक अनुकूल नीतियों, मजबूत बुनियादी ढांचे और भूमि, जल और श्रम के प्रचुर संसाधनों के माध्यम से विकास पर बल दिया। उन्होंने विशेष रूप से रोजगार सृजन करने वाले निवेशकों के लिए पूर्ण नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहन का आश्वासन दिया और कहा कि निवेश प्रोत्साहन के लिए कैबिनेट समिति द्वारा अनुकूलित प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। प्रतिभागियों ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र विशिष्ट नीतियों को और मजबूत करने के सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में यूनाइटेड कॉन्शियंस ग्लोबल के प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस में स्विट्जरलैंड सांसद की नेशनल काउंसिल के सदस्य सैम्यूल गगर से भी चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 दावोस में विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के एग्जीक्यूटिव को चेयर एवं निदेशक अब्राम एवी ग्लेजर से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई MOU पर भी साइन किए। हमने ये 2026 साल पूरे साल को किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाया है। तो अलग अलग प्रकार से 16 विभागों को जोड़ करके हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एग्रीकल्चर की उनकी क्रॉप अधिक कैसे उत्पन्न हो, क्रॉप के अलावा उसमें विविधीकरण कैसे हो, बहुफसली लाभ कैसे मिले, पशुपालन, मत्स्य पालन, शहद उत्पादन, किसान की अलग से आय कैसे बढ़े और प्रॉपर उसको MSP पे रेट कैसे मिले, फूड प्रोसेसिंग इकाई खड़ी होकर के फसल अगर उत्पादित हुई है तो उत्पादित फसल का सही दाम भी मिले और नष्ट होने से बचे। ऐसे बहुत सारे सेक्टर में हम काम कर रहे हैं और सरकार ने बहुत ठोस निर्णय लिया, उसका रिजल्ट भी आ रहा है। मैं ये बात महसूस कर रहा हूँ कि 2 साल के अंदर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने स्पीड पकड़ी है और जैसे यहाँ जितने उद्योगपति आकर के हमसे मिल भी रहे हैं, 1 to 1 मिल रहे हैं, हमारे अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो सभी के आकर्षण मध्य प्रदेश बना हुआ है और मध्य प्रदेश उनका भरोसा कायम रखेगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर मुझे जो जानकारी मिली, भारत का सबसे बड़ा दल माननीय प्रधानमंत्री ने
हम सबके साथ भेजा है। और जिस प्रकार से सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत चौथी आर्थिक ताकत से तीसरी तरफ 1-1.5 साल में ही पहुंचने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफी काम किया है। हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, आईटी का सेक्टर हो, हमारे सभी टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये बात सही है, रिन्यूएबल एनर्जी का तो मध्य प्रदेश एक तरह से पावर हब बना है। हमारे पास पंप स्टोरेज से एनर्जी का हो या सोलर से हो, विंड से हो। अब हम अपने सोलर पे भी जल के ऊपर, ओंकारेश्वर के ऊपर, डैम के ऊपर प्लेट बिछा करके भी बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 32 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके भी हम इसमें बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सस्ती बिजली की दर रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में हमारे पास है। तो इसका लोग अध्ययन भी करना चाह रहे हैं और देख भी रहे, समझ भी रहे, और हम इसमें अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद सईद अभी मालदीव के मिनिस्टर, जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी के जानकार भी हैं, और उनका कहना है कि टूरिज्म के अलावा भी हमारे यहाँ मछली पालन से लगा करके आईटी, हेल्थ, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर, सब सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति ने इस दिशा में काफी ठोस निर्णय लिए, और मैं खुद भी मालदीव आगे समय में जाने वाला हूँ, और हम मिलकर के काफी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने भी काफी रुचि दिखाई, उनके क्षेत्र में भी हमारे अपने कई सारे मालदीव वासी और भारत के लोगों के एक सांस्कृतिक संबंध भी है, परस्पर आत्मीयता के। लेकिन एनर्जी के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, खास करके हमारे लिए पोल्ट्री में भी, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री और इस सब में भी बड़ी संभावना है, और हम आपस में मिलकर के इसमें बड़े अच्छे ढंग से व्यापार करेंगे। हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, पर्याप्त बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम देश के मध्य में, इसीलिए सभी प्रकार के वाहन अगर निर्माण होता है, ईवी वाले, तो वास्तव में हमारे यहाँ कई सारे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं, और भारत में मध्य प्रदेश एक उनका हब बन रहा है, और उसमें कई सारे लोग नए एमओयू करके भी हमसे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की तो आप देखिएगा कि सबसे तेज गति से इन्वेस्टमेंट करने वाले राज्यों में से अब मध्य प्रदेश हो गया, जो 3 प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने अपनी तेज गति से आर्थिक गति बढ़ाई है। और उसी प्रकार से आप देखिए, सबसे युवा देश की अगर श्रेणी में लेंगे तो मध्य प्रदेश हमारा देश का तीसरा युवा राज्य है, और इसी प्रकार से हमारे इन सारे प्रयासों के बलबूते पर बेरोजगारी की दर से 1% से हमारे आसपास आई है। तो ये हमारे राज्य की युवाओं को रोजगार दिलाने का, क्षमता, योग्यता के साथ वित्तीय संसाधन है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का हमारे जो प्रयास विगत 2 वर्षों से प्रारंभ हुए, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह को नमन करते हुए कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी वीर क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह जी की जयंती पर सादर नमन करता हूं। मातृभूमि की सेवा में अपने सर्वस्व न्यौछावर कर युवाओं को देश की आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। आपका बलिदान सदैव वंदनीय रहेगा। तो ठाकुर रोशन सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें नमन किया, उनके बलिदान को याद किया। मातृभूमि की सेवा में आपने विशेष भूमिका निभाई, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी वीर क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन करता हूं। मातृभूमि की सेवा में आपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और युवाओं के लिए एक प्रेरणा बने। देश की आजादी के लिए आपने संघर्ष किया, आपके संघर्ष को देश सदैव याद रखेगा।
तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार।